अब है बाल्टिक सी, नाम है बाल्टिक। तो बाल्टिक सी के बारे में याद रखिएगा कि ये उत्तरी यूरोप का एक सागर है जो लगभग सभी ओर से जमीन से घिरा है। इसके उत्तर में स्कैंडिनेवी प्रायद्वीप, उत्तर पूर्व में फिनलैंड, पूर्व में एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में जर्मनी है। तो हम लोग लोकेशन पे डायरेक्ट याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बाल्टिक सी। ये वाला कौन सा है? ये है बाल्टिक सी। नॉर्थ सी के पूर्व में स्थित है ये बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी के बारे में आपको क्या याद रखना है? बाल्टिक सी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये स्वीडन, फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इसके अतिरिक्त डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन सारे देशों से ये घिरा हुआ है। तो पॉलिटिकल मैप हम लोगों ने देख लिया, इस प्रकार से वहां पहुंच सकते हैं। तो हम लोग कौन सा रास्ता ले सकते हैं? एक तो इस तरफ से भी हम लोग जा सकते हैं और एक वही रेड सी के थ्रू, मेडिटेरियन सी के थ्रू आप फिर वहीं आना है। अब यहां से आप देखेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे तो यूके के आप उत्तर से आपको जाना पड़ेगा या फिर यूके के दक्षिण से आपको जाना पड़ेगा और आप कहां पहुंच जाएंगे? ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है, यही है बाल्टिक सी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, यानी कि नॉर्थ सी के पूर्व में है बाल्टिक सी, ये ध्यान में रखेंगे। आगे है सी ऑफ जापान, ईस्ट सी जिसे बोला जाता है, पूर्वी समुद्र, इसे ही सी ऑफ जापान भी बोला जाता है। और सी ऑफ जापान याद रखेंगे, जापान सागर इसे बोला जाता है। तो जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट देख पाएंगे आप, यहाँ पे आपको जापान देखने को मिलेगा, यहाँ पे जापान देखने को मिलेगा और जापान के ही पश्चिम में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? जापान सी। तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे और पॉलिटिकल मैप पे भी देख लेते हैं। तो देखिए जापान सागर तो है, नाम है इसका पूर्वी सागर, लेकिन है ये जापान के पश्चिम में, ये ध्यान में रखेंगे। जापान के पश्चिम डायरेक्शन में जापान सागर है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कौन सा सागर है? ये जापान सागर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम लोग खुद से मैप पे ड्रॉ करना चाहेंगे तो किस प्रकार से जाएंगे? या अगर भारत से प्रारंभ करें विशाखापट्टनम से, तो हम लोग किस प्रकार से जा सकते हैं? हम लोग इंडोनेशिया के थ्रू मलक्का जल संधि होते हुए हम लोग आएंगे साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी के बाद ऊपर और आएंगे तो ईस्ट चाइना सी, और ईस्ट चाइना सी के भी अगर हम लोग उत्तर में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो कौन सा मिलेगा? ये वाला जो है सागर, ये वाला है जापान सागर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। हम लोग ईस्ट चाइना सी को देखते हैं। पूर्वी चीन सागर, पूर्वी एशिया के पूर्व में स्थित एक समुद्र है। यह प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम में चीन है, पूर्व में जापान है, जापान का क्यूशो और नानसेई द्वीप है और दक्षिण में ताइवान है। पूर्वी चीन सागर की सबसे अधिक गहराई लगभग 3000 मीटर है, जो कि कोई खास नहीं है। चलिए अब हम लोग वापस आ जाते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे पिछले बार हम लोग ने देखा था ये वाला जो सागर है, ये कौन सा था? ये था साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। और ये क्या है? ईस्ट चाइना सी, ये है ईस्ट चाइना सी। तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ईस्ट चाइना सी और उसके भी उत्तर में अगर जाएंगे तो जापान सागर। तो ये तीनों एक क्रम में आपको याद रखना है। और उससे भी अगर उत्तर जाएंगे तो ओखोस्टक सागर। तो ओखोस्टक सी यानी कि ओखोस्टक सागर कहाँ है? तो रूस का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है वहां पर स्थित है ओखोस्टक सागर। ठीक है, ओखोस्टक सागर के नीचे में यानी दक्षिण में कौन सा है? जापान सागर। ओखोस्टक के नीचे जापान, जापान के नीचे ईस्ट चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के दक्षिण में साउथ चाइना सी। ठीक है, तो ये एक क्रम में है, इसे आपको एक क्रम में ही याद रखना है, प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। तो रसिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, इन सब के मध्य में कौन सा है? और ईस्ट सी सिर्फ है, यहां पर है ईस्ट चाइना सी। ये कहां पे देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा ताइवान, इसके अतिरिक्त जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के मध्य। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। यानी कि जो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, ये और थोड़ा क्लियर करके हम लोग देख लेंगे एक बार। यहां पे जो आपको नजर आ रहा होगा यही क्या है? ईस्ट चाइना सी। ठीक है, और ईस्ट चाइना सी के भी दक्षिण में अगर आएंगे तो कौन सा है? फिलीपीन सी, फिलीपीन सागर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मैप पे ड्रॉ करना चाहेंगे ईस्ट चाइना सी को, तो कौन सा लोकेशन हो जाएगा? ईस्ट चाइना सी, यानी कि चाइना यहां होगा तो चाइना और ताइवान को मध्य में मान लेंगे, और ताइवान के ऊपर में ईस्ट चाइना सी और ताइवान के दक्षिण में हम लोग मान लेंगे साउथ चाइना सी। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है ईस्ट चाइना सी के बाद बेरिंग सी। बेरिंग जल संधि भी है, वहीं पे बेरिंग सी है। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है और ये एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर यानी ईस्ट और उत्तर दोनों को देख करके, यानी कि रसिया के जस्ट सामने में है। ये कौन सा है? तो ये था अलास्का और अलास्का अब रसिया का ही ये हिस्सा था, लेकिन अब ये किससे बिलोंग कर रहा है? अब यूएसए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लगभग 1867 के आसपास में इसे बेचा गया था। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे कि यूएसए यानी कि यूएसए और रसिया के मध्य में कौन सा एक जल संधि है? तो वो जल संधि है बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि। और वहीं पे कौन सा स्थित है? वहीं पर अवस्थित है बेरिंग सागर, ये याद रखेंगे।
अब और एग्जैक्ट अगर आपको देखना है कि एकदम एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। हम लोग आगे यहाँ से देख पाएंगे, आगे हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाला जो हिस्सा है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है, चाहे इस तरफ देखें या फिर इस तरफ देखें, ठीक है, इस तरफ देखें, ये वाला जो स्ट्रेट है ये कौन सा है, ये है बेरिंग सागर, ठीक है। नॉर्थ सी, नॉर्थ सी वही आप बाल्टिक सी जहां देखे थे, बाल्टिक सी में हम लोग कैसे एंट्री लेंगे, तो नॉर्थ सी के थ्रू। तो ये कहां होगा, ये उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, और सेम चीज है यूनाइटेड किंगडम, स्कैंडिनेविया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच स्थित है। आगे हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ सी, यहां पे आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ सी, नॉर्थ सी किस महासागर का हिस्सा है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। अब इसके पूर्व में कौन सा है, तो बाल्टिक सी, पूर्व में बाल्टिक सी अर्थात यूरोप, यूरोप में ही ये स्थित है, और इसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ही है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको देश देखने को मिलेगा, नॉर्थ सी काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, तो नॉर्वे से भी घिरा हुआ है, इसके अतिरिक्त तो स्वीडन से घिरा हुआ है, डेनमार्क से घिरा हुआ है, जर्मनी से घिरा हुआ है, और यूके से घिरा हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फ्रांस भी याद रखेंगे आप, तो नॉर्थ सी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैप के थ्रू हम लोग आएंगे, तो अगर मुंबई से प्रारंभ करेंगे जाना, तो दो मार्ग है हमारे पास, एक तो ये वाला मार्ग है और एक ये वाला मार्ग है, ठीक है। दोनों मार्गों से हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पे, यहाँ यही जो लोकेशन है, याद रखेंगे, ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जो लोकेशन है, यही क्या है, यही है नॉर्थ सी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, और बीच में आप अगर जाएंगे तो आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा, इंग्लिश चैनल वो भी कहाँ है, तो नॉर्थ सी में, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब कौन सा है, नॉर्थ सी के बाद अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर याद रखेंगे, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अरब सागर भारत के पश्चिम में है और अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में है, और ये अरब सागर जिसका भारतीय नाम सिंधु सागर है, ये याद रखेंगे, सिंधु सागर अगर आपसे पूछा जाए कहां पे है, तो भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के बीच में स्थित ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है, और लगभग 38,62,000 किलोमीटर स्क्वायर सतही क्षेत्र घेरते हुए ये स्थित है। इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 24,000 किलोमीटर है। मेन क्या याद रखना होगा, ये भारतीय उपमहाद्वीप है और ये अरब प्रायद्वीप है। तो भारतीय उपमहाद्वीप और ये अरब प्रायद्वीप है, तो इनके मध्य में आपको कौन सा दिखाई देगा, ये अरबियन सी, याद रखेंगे, और किसका हिस्सा है, इंडियन ओशियन का, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे आ जाते हैं, अब यहाँ पॉलिटिकल मैप पे आप देख सकते हैं अरेबियन सी, ठीक है। अगर अरेबियन सी किस किस देशों से घिरा हुआ, अगर ये आपसे पूछे, चूंकि भारत से काफी नजदीक है ये, तो इसका आपको लोकेशन याद रखना होगा। मालदीव याद रख सकते हैं आप, इसके अतिरिक्त आप इंडिया याद रख सकते हैं, पाकिस्तान याद रख सकते हैं, यहाँ पे ईरान है, फिर यूएई, ओमान, इसके अतिरिक्त यमन, जिबूती, सोमालिया, इन सारे देशों से ये क्या है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो बाकी याद ना रखें, भारत, पाकिस्तान, ईरान, यूएई, इसके अतिरिक्त कतर, फिर ओमान और यमन, ये कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग, एक बार यहां से ड्रॉ करते हैं, यहां से देखते हैं तो हम लोग कहां पे देख पाएंगे, ये अरेबियन सी, ये वाला जो हिस्सा है यहां से आपको नजर आ जाएगा, ये वाला जो हिस्सा, ये लाल सागर भी, यहाँ पे फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, और ये लाल सागर, ये दोनों का पानी कहां से टच हो रहा है, ये दोनों का पानी अरेबियन सी से ही टच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना अरेबियन सी। आगे आ जाते हैं, अगला है कोरल सी, नाम से है कोरल। कोरल आप लोगों को पता होगा क्या होता है, एक जीव होता है जिसकी मृत्यु होने के बाद वो क्या होती है, एक पहाड़नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, द्वीप की तरह बना लेती है, जिस तरह से लक्षद्वीप है, मालदीव है, इस तरह के जो द्वीप हैं, ये कोरल द्वीप भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो कोरल सागर है वो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में आपको नजर आएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर, ठीक है। यार्क अंतरद्वीप प्रायद्वीप से पूर्वोत्तर में ये स्थित है, और इसके पश्चिम में क्वींसलैंड का पूर्वी तट है, और पूर्व में वानुआतू स्थित है। इतना जानकारी आपके लिए काफी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे कोरल सी है, अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा होगा आपको, यहां पर न्यूजीलैंड नजर आ रहा होगा, यहां पर न्यूजीलैंड नजर आ रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों के अगर आप उत्तर पूर्व में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के क्या है, उत्तर और पूर्व, इस डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है, कोरल सी, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग पॉलिटिकल मैप पे अगर देखें तो कहां पे नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया यहां पे स्थित है, यहां पर कोरल सी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरल द्वीप कहां स्थित है, तो कोरल द्वीप भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको कोरल सी के नीचे में तस्मान सागर नजर आएगा, ठीक है। कोरल सी के उत्तर में आपको पापुआ न्यू गिनिया नजर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं। यहाँ अगर मैप के थ्रू अगर देखना चाहेंगे तो किस प्रकार से हम लोग जा सकते हैं, विशाखापट्टनम से अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग कहां से जाएंगे, मलक्का जल संधि होते हुए आप कहां जा सकते हैं, आगे आप ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से में, उत्तरी पूर्वी हिस्से में यहां पे अवस्थित है कौन सा, कोरल द्वीप, कोरल सागर, ठीक है। चलिए फिर आगे आ जाते हैं, कौन सा है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, अरेबियन गल्फ, पर्शियन या अरेबियन गल्फ।
अब अरेबियाई सागर हम लोगों ने देखा है, वहीं पर आपको फारस की खाड़ी भी दिखाई दिया था, वही फारस की खाड़ी को पर्शियन गल्फ बोला जाता है। याद रखेंगे फारस की खाड़ी पश्चिमी एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तार है, वही हिंद महासागर का ही विस्तार है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। 1980 से लेकर 1988 के ईरान इराक युद्ध के दौरान यह खाड़ी लोगों के कोताहुल का विषय बनी रही, जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के तेल के जहाजों पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है 1980 से 88 तक। और यही एक टाइम पीरियड है जब तेलों का दाम बढ़ रहा था और भारत की जो बजट जो है भारत की वित्तीय स्थिति भारत की खराब होने लगी थी, भारत को कर्ज लेना पड़ा था। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ईरान और इराक युद्ध, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अवस्थित है कौन सा, यहाँ पर फारस की खाड़ी अवस्थित है। ये किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। यहाँ पर अरेबियन सी का ही हिस्सा मान सकते हैं इसे भी। और यहां अगर आप देखेंगे तो इसके पश्चिम में ठीक है, पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। और पूर्व में कौन सा है? तो पूर्व में ईरान है, याद रखेंगे ईरान। और पूर्वोत्तर में यानी कि पूर्व और उत्तर में यहां पर आपको इराक देखने को मिलेगा, इराक। ठीक है, तो दोनों का जो बाउंड्री है वो कहां से टच हो रहा है? तो चाहे वो दोनों देशों को अगर व्यापार करना भी होगा तो वो कैसे व्यापार करेंगे? तो दोनों देश व्यापार किसके थ्रू करेंगे? 80 से 88 के मध्य यहां पर क्या हुआ था? यहां पर ये ब्लॉक हो चुका था, यहां पर बमबारी हो रही थी। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग, पॉलिटिकल मैप पे भी देख लेते हैं। ये आप नजर आ रहा होगा आपको, भारत, पाकिस्तान और इसके बाद कौन सा है? ईरान। तो ये ईरान और इसके बाद कौन सा है? इराक। इराक के नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे कुवैत है, बहुत छोटा सा हिस्सा है कुवैत। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अधिक माना जा सकता है इसे। इसकी मुद्रा भी काफी जो है वो कॉस्टली है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और आप नजर आएगा यहाँ पे बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये याद रखेंगे, ये वाला लोकेशन है। फिर हम लोग आगे थोड़ा सा आ जाते हैं, इसमें और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है हिस्सा, ये क्या है? ये वाला जो है यही है भारत।